नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां करवा चौथ पर्व को लेकर तैयारियों में जुटी महिलाएं। आगे देखेंगे कि कहां 50वीं जवाहरलाल नेहरू जनपद स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। इसी क्रम में आगे जानेंगे कि कहां चिट फंड कंपनी में रुपए दोगुना करने का लालच देने वाला आरोपी आया पुलिस की गिरफ्त में। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। करवा चौथ का पर्व आज यानी गुरुवार को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर सुहागिन महिलाएं जी जान से जुटी हुई हैं। त्योहार को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित हैं। गांव और कस्बों के बाजारों में करवा चौथ की धूम देखी जा रही है। बुधवार को बाजार में महिलाओं ने पूजा सामग्री के अलावा ज्वेलरी, आकर्षक साड़ियां, मिट्टी के करवा और पीतल के करवा की खूब खरीदारी की। दिन भर बाजार में गहमा गहमी का माहौल रहा। करवा चौथ के पर्व पर सुहागिनें पति की दीर्घायु की होने की कामना के साथ करवा का पूजन कर पूरे दिन अन्न जल का त्याग कर व्रत रखती हैं। इसी की तैयारी घर घर जोरों से की जा रही है। बाजार में करवा की खरीदारी में महिलाएं दुकानों में दिखी। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। आज फिरोजाबाद के क्षत्रिय इंटर कॉलेज सिरसागंज में जनपद स्तरीय बाल विज्ञान 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादव ने फीता काटकर किया। उसके बाद मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पहार चढ़ाकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रसेन जादव, एसडीएम सिरसागंज विवेक मिश्रा, कार्यक्रम प्रभारी अजय मिश्रा, प्रवक्ता क्षेत्र इंटर कॉलेज सिरसागंज, कार्यक्रम संयोजक नरेश बाबू, प्रधानाचार्य इत्यादि लोग मौजूद रहे। ये सर जी किस तरीके का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? थैंक यू। किस तरीके का प्रोग्राम किया गया है आज? उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वाधान में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग फिरोजाबाद द्वारा आदरणीय जिला विज्ञान निरीक्षक फिरोजाबाद निशा स्थानीय के कार्यक्रम अध्यक्षता और निर्देशन में 50वीं जवाहरलाल नेहरू का जनपद स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन क्षेत्रीय इंटर कॉलेज सिरसागंज में यहाँ के प्रबंधक कार्यक्रम संरक्षक श्री सुनील कुमार सिंह मीटू जी, प्रधानाचार्य श्री नरेश बाबू और मैं स्वयं नोडल अधिकारी अश्विनी कुमार जैन, कार्यक्रम प्रभारी अजय मिश्रा, सह प्रभारी संजीव कुमार के सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद के 70 विद्यालयों के लगभग 200 से अधिक मॉडलों का प्रतिभाग किया गया है। इस मॉडल के 7 विषय हैं: पर्यावरण एवं संचार, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण अनुकूलन चिंताएं, स्वास्थ्य स्वच्छता और साथ ही साथ इस विज्ञान प्रदर्शनी का एक विशेष हमारे लिए गणित एक टॉपिक दिया गया है। 200 से अधिक मॉडल बच्चों ने बनाए हैं और इस विज्ञान प्रदर्शनी में जो बच्चे चयनित होंगे वो जनपद से निकलकर मंडल तक जाएंगे, मंडल से निकलकर राज्य तक जाएंगे। मेरी सभी के प्रधानाचार्यों के पूरे जनपद के प्रधानाचार्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूँ, जनपद की समस्त मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इन बच्चों के लिए यहाँ पर सभी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं जनपद के समस्त विद्यालयों के सभी विद्यालयों से ये निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को और से अधिक उत्साहित कराएं और हम सब इस विज्ञान प्रदर्शनी को बच्चे हमारे राज्य तक जाएं, राष्ट्र तक जाकर एक साइंटिस्ट बने। इस भावना के साथ मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। किस तरीके का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? देखिए, जिला विज्ञान क्लब के द्वारा 50वीं जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी आज पूरे जिले की क्षेत्रीय इंटर कॉलेज सिरसागंज में लगी है, जिसमें पूरे जनपद के विद्यालयों से बच्चों ने अपने प्रदर्शन को, अपने क्षमता को, अपनी जो भी विज्ञान के हैं उनको यहाँ प्रदर्शित करने का काम किया है। कई लोगों ने, कई बच्चों ने गणित के जो भी सूत्र होते हैं जो हमारी पुस्तकों में मिलते हैं उनसे हट के भी अलग अपने सूत्रों को उन्होंने बनाने का काम किया है। कई बच्चों ने स्वच्छता के प्रति, तो कई बच्चों ने हमारे जो सीमा पर जो
हमारे सैनिक रहते हैं, उनके लिए क्या हम बेहतर प्रदर्शित कर सकते हैं और इस सिक्योरिटी में हम उनको कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ अपनी बात प्रदर्शनी में उन्होंने वो भी प्रदर्शित करने का काम किया है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों ने अपनी प्रतिभा को एक से बढ़कर एक दिखाने का काम किया है। इन सभी विद्यालयों और इन बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उन अध्यापकों को भी और अभिभावकों को भी निरंतर इसी तरीके से इन बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहें। ये बच्चे हमारे देश के नौनियाल हैं, इन्हीं में से कोई अब्दुल कलाम बनेंगे, इन्हीं में से कोई आर्यभट्ट बनेगा, इन्हीं में से कोई एडिशन बनेगा। ये बच्चे इसी तरीके से आगे बढ़े, ऐसी मेरी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चिटफंड कंपनी के मालिक द्वारा रुपए दोगुना करने के लालच के आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी करने और पूरे घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। ललितपुर महारौनी के निवासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और मांग की कि ठेले वाले, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, किराना दुकान के खून पैसे की कमाई को दोगुना करने का लालच देकर 700 से 800 लोगों की 25 से 30 करोड़ रुपए लेकर आरोपी फरार हो चुका है, जिसकी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की जाए। आज यहाँ आए हम लोग एक चिटफंड कंपनी थी, उसका संचालक श्यामजी सेंगर था और उसके परिवार के जन लोग थे, परिवार जन के लोग थे। वो एक चिटफंड कंपनी चलाते थे महरौनी के अंदर, करीब 15-20 साल हो गया है और उन्होंने लोगों का विश्वास जीतकर इस महरौनी में कम से कम 25-30 करोड़ रुपया इकट्ठा करके आज वो भाग गए हैं, लोगों को धोखा देकर भाग गए हैं। और जो पैसा था वो दैनिक मजदूरी लोगों का था, वो दैनिक किस्त जमा करते थे। कभी 100 रुपये, कोई सब्जी वाला है तो 200 रुपये कमाता था, 100 रुपये जमा करता था, कोई अपनी लड़की की शादी के लिए करता था, कोई अपने घर बनाने या XYZ किसी के लिए। आज वो भाग गए हैं। हम लोग यहाँ एसपी साहब के यहाँ शिकायत करने आए हैं। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में अपराधी बच के नहीं जाएंगे, गिरफ्तार होंगे। और हम लोगों की जो मांग है मुख्य रूप से कि इन अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि सीबीआई जांच कराई जाए और जो भी इसका अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। लगभग इस चिटफंड कंपनी ने कितने लोगों को और कितने रुपए का जो है चूना लगाया? लगभग 700 से 800 से अधिक हो सकते हैं जो ग्राहक हैं इनके, इन लोगों को चूना लगाया है और 25 से 30 करोड़ से ऊपर जा सकता है। अभी हमारी जानकारी में 25 से 30 करोड़ रुपए है जिन लोगों का ये पैसा खा के भगे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। 80 साल की एक बुजुर्ग मां अपने ही बेटे के खिलाफ दर दर भटक रही है और न्याय की मांग कर रही है। ललितपुर थाना तालबेहट के अंतर्गत बमहौरी सर की बुजुर्ग महिला अपने पति की पेंशन 2,88,000 रुपए अपनी आजीविका के लिए रखे हुए थी। छल कपट से बेटे ने उस पूरे पैसे को निकाल लिया। 80 वर्षीय पीड़िता जिलाधिकारी के पास पहुंची और न्याय की मांग करने के साथ साथ कार्रवाई की भी गुहार लगाई है। क्या नाम चाचा? हमारा नाम कोमल प्रसाद। कहाँ से आए? बमौरी सर तालबेट से। क्या समस्या है जो माता जी को लेकर आप जिलाधिकारी? समस्या है कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए 3 साल पहले। उनका जो रेलवे में सर्विस करती थी, उनको जो पेंशन माँ के नाम से आई अभी 3 साल में 2,90,000 के आसपास। तो मेरे छोटे भाई ने, मंडले भाई ने, किशन लाल ने इनको गुमराह करके अस्पताल के बहाने इनसे पैसे निकलवा लिए, अंगूठा लगवा के अपने खाते में डाल लिए पैसे। पुलिस के पास गए तो वहाँ ले दे के उन्हें रफा दफा करके कहते हाँ करवा देंगे फिर। कितना पैसा आया था? 2,89,000 रुपया पूरे निकाल लिए? हाँ। क्या चाहते हैं? हम माँ के नाम वापस पैसा चाहते हैं, माँ के खाते में जो कहते हैं पैसा है। इसके लिए कि हम तो गरीब मजदूर आदमी हैं। खर्चा कहाँ से देंगे? क्या नाम है आपका? श्याम बाई। कहाँ से आई हैं? बमौरी से। क्या समस्या लेकर आई हैं? क्या समस्या है? जो है बेटा बुढ़ा मर गया। क्या चाहती हैं आप? जो चाहते हैं हम, बच्चा हमारा 3 है और खोना 3 नहीं हम चाहते। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ शहर में कुछ दिनों से लगातार मंदिर और मस्जिद की दान पेटी को निशाना बनाकर उनके अंदर की राशि को चोरों द्वारा चोरी कर लेने का मामला सामने आ रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने एक टीम गठित कर तत्परता से वारदात को अंजाम देने वाले चोरों की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को डुमरू तिगैला के पास पकड़ने में सफलता हासिल की गई है, जिसके पास से 8,430 रुपए और चांदी का मुकुट, दान पेटी एवं अन्य सामान जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है। जो खुलासा किया गया है किन मामलों को लेकर? यहाँ पे कोतवाली थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थलों में चोरियों का मैटर था, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीरता से लेते हुए मुझे निर्देशित किया गया। इसमें तत्परता से टीम गठित कर चोरी करने वालों के ऊपर लगाया गया, जिसमें कि एक संदिग्ध के विषय में जानकारी मिली। कुछ सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर से जो सूचना मिली उसके आधार पर हुई है कि पहचान कर उसको डुमरू तिगैला के आसपास उस से पहचान करते हुए एक व्यक्ति मिला। उससे पूछताछ की गई, जिसने एक नज़रबाग में मंदिर की चोरी करना और दो जगह अन्य मंदिर में चोरी करना। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? एक आरोपी गिरफ्तार। कितनी राशि बरामद हुई सर? इसमें एक मामले में 4,830 रुपये, एक मामले में 1200 रुपये और एक मामले में एक चांदी का मुकुट बरामद किया गया। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।